अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलें शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस करेंगे पहले हम। इसमें हमें पता है कि सब्जेक्ट आता है प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला हमारा है सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट। तो जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या चेंजेस आती हैं। ऑब्जेक्ट हमें बताया सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट वाला। प्लस विल शैल ऐसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद विल शैल आ जाएगा। प्लस हमने क्या एडिशन करना है, ये है हमारा ये एडिशन। ये यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस हुई हैं। ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, यहाँ पे हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमें पता है आनी ही आनी है, पैसिव बनाते हुए थर्ड फॉर्म ही आती है। तो क्या एडिशन हुआ, सिंपली विल और शैल के बाद प्लस बी बी का एडिशन हो गया पैसिव में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अब हम इसकी। आई शैल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। विल क्यों आया, यहाँ पे तो शैल था आई के साथ, तो यहाँ पे विल क्यों आया, क्योंकि हमने आ लेटर को देखते हुए विल लगाया। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन चुका है, आ लेटर। इसके अकॉर्डिंग ही हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि है विल। उसके बाद आ गया बी, जैसे कि बताया था कि विल शैल के बाद क्या आना है, विल शैल के बाद क्या आना है, बी आना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेटर विल बी रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ राइट बाय मी। लेटर विल बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट है ही विल हेल्प अस, वी शैल। फिर अगेन वही बात कि यहाँ पे शैल आया, यहाँ पे शैल आया, इधर तो विल था, तो क्यों हमने लगाया शैल, हमने वी को देखते हुए, क्योंकि वी अब हमारा जो है सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि हमने यहाँ से ये अस को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया था। ये हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वी शैल बी। बी का एडिशन हुआ पैसिव में, हेल्प्ड बाय हिम। थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्प क्या है, हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, डॉक्टर विल ट्रीट पेशेंट्स। डॉक्टर्स विल ट्रीट पेशेंट्स। पेशेंट्स विल बी ट्रीटेड, विल बी ट्रीटेड। बी का एडिशन हुआ और ट्रीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रीट बाय डॉक्टर। वी शैल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस। यहाँ पे शैल था वी के साथ, यहाँ पे हमने विल क्यों लगाया, क्रिकेट अब हमारा है पैसिव। जब हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। अब जो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए थे, तो वो अब हमारा जो है बन चुका है सब्जेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे विल लगाएंगे। विल बी का एडिशन हुआ है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अस। और ये भी एक बात कि जब हम इधर सब्जेक्ट को किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, पैसिव में, तो क्या करना है, हमने ऑब्जेक्टिव केस लगा देने हैं। वी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस। इसी तरह इधर आई की ऑब्जेक्टिव केस मी, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम। ठीक है, साथ साथ पिछली बात से भी रिवाइज करते हैं हम। नेक्स्ट आ गया है नेगेटिव टेंसेस को देखते हैं अब हम। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट आ जाता है बस। सिंपल जो हम अगर फॉर्मेट देखें फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस का, तो इसमें विल नोट या शैल नोट, बस नोट आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी वही बात कि विल शैल और नोट, विल नोट शैल नोट। उसके बाद
इधर भी ऐसे ही नोट आ जाएगा, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ऐसे ही बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे इसमें था सिंपल में। जैसे यहाँ पे था, ये सिंपल सेंटेंस था, यहाँ पे विल शैल प्लस बी था बस, और यहाँ पे विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे नोट आया तो विल शैल के साथ इधर भी नोट आ गया, और बाकी वही फॉर्मेट रहेगा। अब हम इसकी एग्जांपल से देखते हैं। पहले आई शैल नोट, आई शैल नोट, शैल के बाद नोट नेगेटिव में आता है, तो इधर भी आई शैल नोट राइट अ लेटर विल नोट, अ लेटर विल नोट, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बाय प्लस ऑब्जेक्ट, अ लेटर विल नॉट रिटर्न बी रिटर्न बाय मी। आई की क्या है ऑब्जेक्टिव केस, मी। नेक्स्ट, ही विल नॉट हेल्प अस, अस की सब्जेक्टिव केस अब हमने बनानी है। अस को हम, ये लास्ट में है ना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है इसीलिए इसकी इधर, जब हमने इसको सब्जेक्ट में चेंज करना है तो इसकी सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वो क्या है, वी, उल्टा हो गया ना। वी शैल नॉट बी, शैल नॉट बी, बस जैसे कि यहाँ पे था वी शैल बी हेल्प्ड, जैसे ये जो सिंपल टेंस हमने देखा था, ही विल हेल्प अस, वी शैल बी हेल्प्ड। अब नेगेटिव में क्या आ गया, वी शैल नॉट बी हेल्प्ड, बस नॉट का एडिशन हुआ है, जैसे यहाँ पे विल नॉट हेल्प, यहाँ पे शैल नॉट बी हेल्प बाय हिम। आसानी है, डॉक्टर्स विल नॉट ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स विल नॉट बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, वी की ऑब्जेक्ट, पहले ये इसको देखते हैं, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय अस, वी की ऑब्जेक्टिव केस अस। एक ये वाली बात भी दोबारा रिवाइज कर लें, यहाँ पे आई के साथ शेल था, आ लेटर के साथ विल आ गया, क्यों, हमने हमारा क्या बन चुका है सब्जेक्ट, लेटर बन चुका है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इधर हमारा क्या बन चुका है सब्जेक्ट, वी बन चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने शेल लगाया, ही के अकॉर्डिंग विल नहीं लगाया, ये सेम ही रहेगा। वी शेल, यहाँ वी के साथ शेल था इधर, बट हमने क्रिकेट को देखकर विल लगाया, यहाँ शेल ही नहीं लगा दिया। कारपेंटर्स विल नॉट मेक फर्नीचर, फर्नीचर विल नॉट बी मेड, मेक की तरफा मेड, बी का एडिशन बाय कारपेंटर्स। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सिंपल में, ये सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, सिंपल हाँ, सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, और बस इंटरोगेटिव में क्या होता है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ये ही चेंज है। सवाल, इंटरोगेटिव पता है ना किसको कहते हैं, सवाल या फिक्रे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो विल शैल इधर ऐसे था, तो इधर भी नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा, जैसे हमें पता है सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये एंड से हमारा, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे, लेकिन इधर क्या आएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इधर क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम इसकी, शैल आई राइट अ लेटर, विल अ लेटर बी रिटन बाय मी, ऐसे ही शेल यहाँ पे शुरू पे था, यहाँ पे विल शुरू पे आ गया, विल क्यों आया, शेल क्यों नहीं आया, फिर अगेन वही बात, यहाँ पे आई के साथ शेल था, इधर हमने आ लेटर को देखकर हमने विल लगाया है, विल अ लेटर बी रिटन, राइट की जगह बी रिटन बाय मी, ठीक है, विल अ लेटर बी रिटन बाय मी। विल ही हेल्प अस, शैल वी, फिर इधर विल था, विल ही था, इधर आ गया शैल वी, क्यों, क्योंकि वी के साथ हम शैल लगाते हैं, ही के साथ विल लगाते हैं,
यहाँ पे हमारा अब सब्जेक्ट हमारे पास वुई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही शेल लगाएंगे। शेल वुई, इधर ही विल ही हेल्प यहाँ पे, लेकिन हमने क्या कर दिया, हेल्प की जगह बी हेल्प्ड। शेल वुई बी हेल्प्ड बाय हिम। आ रही है समझ? विल डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, विल पेशेंट्स, विल डॉक्टर विल पेशेंट्स, ट्रीट की जगह बी ट्रीटेड, बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर। विल दे प्ले क्रिकेट, विल क्रिकेट, विल दे, विल क्रिकेट प्ले की जगह बी प्लेड, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय देम। व्हाट डू ही डू, फिर अगेन फिर से वही बात कि अगर ये व्हाट, हु, विच इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो हमने क्या करना है, व्हाट को भी वैसे के वैसे ही शुरू पे रखना है, और विल तो आता ही, विल शैल तो आते ही शुरू पे हैं, ऐसे के ऐसे ही। जैसे इधर विल शैल विल शुरू पे ही है, तो यहाँ पे भी विल जो है उसके बाद ऐसे ही आ जाएगा। व्हाट विल बी डन बाय हिम, अब ही डू रह गया हमारे पास, ही डू। इसमें हमारे पास वो जो है, क्या नाम लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ही को तो हम ले गए एंड पे, क्या रह गया, डू। डू की जगह हमें पता क्या करना है, हमने बी डन, मतलब डू जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म और प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, व्हाट विल बी डन बाय हिम। ठीक है, ये है एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आप इसको खुद सॉल्व करें। जो इसमें आपको नहीं समझ आती है, अगर कोई सेंटेंस आपसे नहीं हो रहा है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली टेल यू। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।